हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श सर। स्वागत है आपका आराम बैच में। जैसा कि पिछले क्लास में टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन बताया गया था, उस कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे रूट टू अगर गुना होगा तो 2 होगा, जो कटेगा तो 4। और इसका मान रखा गया है, इसका मान रखा गया है, इसका मान रखा गया है, इसका मान रखा गया है। आगे हल करने पर 3 + 4 -1 -4 बराबर 0 होगा। तो इसे सुधार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे टाइप 3 की ओर। चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में टाइप 2 का कुछ कॉन्सेप्ट से लिया गया फॉर्मूलाज है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा विधिवत समझ लेंगे। अगर हम देखें तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू 1/2 है, वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर है। मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू 1/2 है, वो cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। तो यहां से क्या पता चलेगा, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान करके आगे अगर हल करें फर्स्ट एंड सेकंड से, तो पता चलेगा कि साइन 30 डिग्री जो है वो cos 60 डिग्री के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? साइन 30 डिग्री। अब अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 - 30 डिग्री। 90 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला, अगर हम 30 डिग्री के जगह कोई थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर cos 90 - थीटा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला इराइज हो रहा है इसी टाइप 2 के कॉन्सेप्ट से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ देखें तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा लिखा हुआ है। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर साइन 90 - थीटा लिखा हुआ है। टेन थीटा बराबर कॉट 90 - थीटा। आप चाहे तो इस तरीका से आप प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर टेन थीटा बराबर कॉट 90 - थीटा लिखा हुआ है, तो आप टेन और कॉट के किसी एक मानों को लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 - थीटा लिखा हुआ है। कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 - थीटा। अब इन्हीं फॉर्मूला पे टाइप 3 के प्रश्नों को हल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूला से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका 2 साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री, ये क्वेश्चन है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन जो होता है वो इसी तरीका से होता है। अब बोलिए सर 38 डिग्री और 52 डिग्री कहां से आ गया? इससे पहले तो ये सारा चीज आ नहीं रहा था। आप तो स्टैंडर्ड वैल्यू बताए हैं, 0 डिग्री बताए हैं, 30 डिग्री बताए हैं, 45 डिग्री बताए हैं, 60 डिग्री 90 डिग्री का मान बताया है। ये 38 और 52 डिग्री। तो जी याद रखिए कि कुछ ऐसा उटपटांग मान अगर आता है तो टाइप थर्ड का ही है। ये आपको एकदम दिमाग में रखना होगा। 30, 60, 45, 90 ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब देखने के अलावे अगर और कोई मान, जैसे इसमें कैसे है 38 और 52, ऐसा मान अगर देखने को मिले तो ये आप समझ लीजिएगा कि टाइप थर्ड का ही ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे सब्जेक्टिव में अलग तरीका से हम बताएंगे अगर शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि शॉर्ट टाइप में बिहार बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है, इससे थोड़ा सा भारी करके डाला जाता है। जैसे अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा तो और अच्छा है। इससे सब्जेक्टिव और थोड़ा भारी भी रहेगा तो वो आराम से बना लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव आपको काम करेगा कहाँ पे, जहां पे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर वाली बनाना, और जैक बोर्ड में 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली क्वेश्चन पूछी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं ये मिल जाती है। तो सब्जेक्टिव आप हम इसलिए बता रहे हैं कि आप शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन डील कर सके। तो साइन, अब सब्जेक्टिव बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन में अगर 2 वैल्यू दिया है तो किसी एक वैल्यू को इस फॉर्मूला के द्वारा बदल देंगे।
किसी एक वैल्यू को। 4 वैल्यू दिया रहेगा तो 2 वैल्यू, 5 वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें से एक ऐसा वैल्यू होगा जिसका मान आपको पता होगा, जैसे साइन 45 डिग्री दिया होगा, कॉस 60 डिग्री दिया होगा, और उन 5 में से कोई 2 को बदलेंगे, कोई 2 को नहीं। अब वहां पे देखना होगा कि हम किसको बदलेंगे, वो हम अगले प्रश्नों में बताएंगे। तो अभी हम समझते हैं, जब ऐसे बटा करके दिया हो तो कोई 2 में से कोई एक को बदल देना है। चलिए हम ऊपर वाले को बदलते हैं। अगर मान लीजिएगा, जैसे इसको फर्स्ट तरीका से हम समझते हैं, ऊपर वाले को हम बदल रहे हैं। तो ये ऊपर वाला है साइन थीटा, है क्या, साइन 38 डिग्री। अभी 2 को साइन में हटा देते हैं, साइन 38 डिग्री। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे है कितना, 38, तो यहाँ 38 लिख लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए अब बटा साइन है इसमें तो बटा दे दिए, इधर भी बटा देंगे। कॉस 52 नीचे है तो कॉस 52 नीचे लिख देंगे, इसमें भी कॉस 52 नीचे लिख देंगे। 2 इसके साथ लगाया है तो 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। यहाँ तक आई बात समझ, कोई दिक्कत। चलिए अब 2 कॉस, इसको अगर हम घटाते हैं 90 में 38 तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा, बटा में कॉस 52, ये दोनों क्या हो जाएगी, कट करके क्या आएगी 1, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, ये आपका क्या हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप बोलिएगा कि सर अब ऊपर वाला कहाँ बदले, तो आप चाहे तो नीचे वाला भी बदल सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि ऊपर वाला बदले तो नीचे वाला नहीं बदले थे, और नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला आपको नहीं बदलना होगा। तो चलिए 2 साइन 38 बटा में कॉस 52। अब नीचे वाले को आपको फॉर्मूला से बदलना है। कॉस 52 को हम क्या, कॉस थीटा, यही ना, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से कॉस 52 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52। और अब नीचे वाला बदले तो ऊपर वाला उतार देंगे, 2 साइन 38। तो देखा जाए 2 साइन 38 बटा में 90 में से 52 घटेगा तो ये भी कितना आएगा, साइन 38, और ये दोनों भी कट के क्या होगा 1, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 आंसर। आई बात समझ में। और ये जो तरीका बता रहे हैं ये आप शॉर्ट टाइप के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए अब बोलेंगे सर शॉर्ट टाइप के लिए ये प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो अब अगर इस तरीका से बटा का क्वेश्चन हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। इस तरीका से जब बटा पे हो तो साइन 38 बटा में कॉस 52 ऐसा हो तो आप ट्रिक में इन दोनों को जोड़िएगा। जोड़ने पर आएगा, अगर 90 डिग्री आ गया, देखिए 8 तो 10, 0 5 3 8 1 9, 90 डिग्री अगर आ गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट करके 1 हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि गलती प्रश्न हो, नहीं आता है तो हो सकता है कि आपका जोड़ कमजोर हो, और नहीं आता है तो हो सकता है कि दूसरा फॉर्मूला पे बनेगा। ये 3 में से कोई एक संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। अगर आता है तो कटेगा और कट करके 1 होगा। 1 में अगर आगे संख्या 2 दिया है तो 2 एकम 2 हो जाएगी, और आगे संख्या अगर नहीं दिया है तो 1 ही आंसर। आई बात समझ में। इसमें कोई जोड़ घटाव, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है, बस इन दोनों को जोड़िएगा, 90 डिग्री दिखा कट जाएगा। कौन था नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री का मान ज्ञात करना है।
कितना, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। सब्जेक्ट के रूप में आप बताइए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? या तो आप ऊपर को चेंज करिएगा या तो आप नीचे को, कोई एक ही को चेंज करिएगा, ठीक ना? दोनों मत चेंज करते रहिएगा, ठीक है? चलिए ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा की जगह इसमें है 18 तो 18 लिख देंगे बटा में कॉस 72। कॉस घटाएंगे तो कितना होगा 72 बटा में कॉस 72, कैंसिल हो जाएगा 1। ये रहा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करिएगा, साइन 18 बटा में कॉस 72, ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पर कितना आएगा, अगर 90 डिग्री आ गया, आएगा 90 डिग्री आ रहा है, जोड़ सही है, ठीक, 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के क्या होंगे, इसका आंसर 1। अगर 90 डिग्री ना हो तो जोड़ आपका गलत है, आप नाम कटवा के एलकेजी में लिखवा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, दो ठो है, बोलिएगा सर बटा में था तब ना, अभी भी दो, बटा हो, गुना हो, माइनस हो, प्लस हो, आपको दो ठो देखना है। टाइप थर्ड के प्रश्न में आपको आधा ही चेंज करना है, आधा को नहीं चेंज करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और आधा को अपने सेंस के अनुसार चेंज करना है, किसी को नहीं चेंज करना है, समझ में आए? चलिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर सकते हैं, दो ठो है तो इसमें अब ज्यादा सोचने की बात नहीं कि इसको चेंज करे किसको नहीं चेंज करे। वो 4 ठो रहती है, 6 रहती है, 8 रहती है, 10 रहती है, तब सोचा जाता है कि किसको चेंज करना है, क्योंकि उसमें चेंज करने की संभावना ज्यादा है, लेकिन इसमें नहीं। ठीक, चलिए तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, इसको जैसा का तैसा उतार दिए हैं, इसको क्या किए हैं, चेंज किए हैं, ठीक है? घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, साइन 36 डिग्री, सॉरी कॉस 36 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री, दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर। आई बात समझ में? अच्छा, 2/2 कटता है तो कितना आता है, 1, लेकिन 2 माइनस 2 होगा तो कितना आएगा, 0। तो वैसे ही पिछले प्रश्नों में एक ही जैसा जब मान हो जाता था तो कट के 1 हो जाता था, और यहाँ पे माइनस है तो एक ही जैसा मान होगा तो घट करके क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसमें अगर ट्रिक की बात करें, वैसे तो सारा ट्रिक आपको याद रहेगा नहीं, तो हम बता दे रहे हैं, आप ये भी दिमाग में रखिएगा और ये भी दिमाग में अगर हो सके तो रख लीजिएगा, अगर दूसरा चीज ना रखे हो तो। ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, बीच में माइनस है तो कितना हो जाएगा, 0। अगर दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री हो और बीच में बटा हो तो क्या हो जाएगा, 1। अगर यही क्वेश्चन साइन 54 डिग्री बटा में कॉस 36 डिग्री होता तो आप इन दोनों के जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों कट के क्या होता, 1। लेकिन यहाँ घटेगा तो घट के क्या होगा, 0। आई बात समझ में? अगर जुड़ता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ ऐसे प्रश्न भी उठाए जाएंगे जैसे कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा कि कहाँ tan 90 माइनस थीटा जी महाराज बैठल है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आई बात समझ में? अब क्वेश्चन है कि साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 72 डिग्री बराबर व्हाट। तो अपने के साथ दो गो था तो चेंज करना था, ये तो एक एक गो है, तो इसमें आप एक गो है तो एक ही गो करना चेंज करिएगा। अरे दो ठो कपड़ा है तो आपके पास चूज करने का है कि हम कौन पहनेंगे, ये पहनेंगे कि ये पहनेंगे। लेकिन एक है तो आप कोई चारा नहीं है, वही का वही। तो चलिए, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 72, थीटा की जगह 72, तो यहाँ पे भी 72 घटाया जाए कितना आएगा, कॉस 18 डिग्री। एक बात और बतानी है आपको, इसमें अगर देखिए संबंध तो साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में बदल रहा है, कॉसेक सेक में। दो ऐसे मान हैं, दो ऐसे बदलाव हैं इसमें जो एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। साइन का उल्टा कॉस से कॉस नहीं होता है, ये विपरीत नहीं है। कॉस का उल्टा साइन विपरीत नहीं है। लेकिन देखिए tan का उल्टा होता है cot, और ये फॉर्मूला में भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मान लीजिए सपोज दैट tan 30 डिग्री का मान लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर cot 60 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसको tan 30 डिग्री को और cot 60 डिग्री को, या अब इसको सपोज दैट tan 30 डिग्री को और tan 60 डिग्री को एक साथ अगर गुना करें तो क्या हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री को गुना करें तो क्या हो सकता है। तो आप जाहिर सी बात है समझिए कि कभी भी किसी चीज का उल्टा अगर उसी चीज में गुना हो जाए तो वो कट जाता है। जैसे x का उल्टा 1/x अगर गुना हो तो ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा। उसी तरीका से tan 30 डिग्री का उल्टा अगर cot 30 डिग्री हो जाए गुना में तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब इसी तरीके से चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम tan 30 डिग्री को लिख सकते थे ना cot 60 डिग्री, तो सॉरी cot 60 डिग्री हाँ लिख सकते थे। तो यहाँ tan 30 डिग्री को cot 60 डिग्री हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके हिसाब से। tan 30 डिग्री का मान क्या है, तो इसके हिसाब से हम tan 30 डिग्री का क्या लिख दिए, cot 60 डिग्री इंटू ये है tan 60 डिग्री। अब बताइए ये एक दूसरे से उल्टा है ना, ये पॉइंट का मतलब होता है गुना, गुना में है हाँ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम इसको डायरेक्ट काटते हैं तो उसका मान होता है 1, नहीं तो बस एक फार्मूला के तौर पे अगर रट्टा मारना है तो उतार लीजिए कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर होता है 1। कैसे होता है, कैसे, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। tan थीटा बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है ना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अब बोलिएगा कि सर इसी तरीके से तो वो दोनों भी हो सकता है, तो हाँ वो दोनों भी हो सकता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है ये भी 1, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इसका मान भी बराबर क्या होता है 1। आप उतारना चाहे इसको फार्मूला तौर पे उतार सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कितना याद करिएगा। इसलिए आप इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझिए कि tan के उल्टा cot है और दोनों एक साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। पिछले कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। चार्ट हो मान दिया है, चारों में से हम दो का चेंज करेंगे और किसका चेंज करेंगे, तो ये चीज हम बोले थे कि आगे बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बताएंगे कि आखिर हम किसको चेंज करेंगे। दो वो इसको चेंज करेंगे, कि इसको चेंज करेंगे, कि इसको चेंज करेंगे, कि इसको चेंज करेंगे, कि इसको चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि कौन कौन जोड़ के 90 आ रहा है। ये दोनों जोड़ के 90 आ रहा है, नहीं, ये दोनों जोड़ करके 90 आ रहा है, 15 और 75। तो इन दोनों में जोड़कर जब अगर 90 आता है, ये हिंट है कि इन दोनों में अगर जोड़ के 90 आता है तो कोई एक, इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको चेंज करिए, इसको छोड़ देते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। हम चेंज किसको करेंगे इन दोनों में, इसको। अब चलिए ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 70 20 90। अब बताइए ये दोनों जोड़ के भी 90 है, तो इस दोनों में से भी कोई को चेंज कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको चेंज कर सकते हैं या इसको भी, कोई को भी आप पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लीजिए, इसको हम चेंज करते हैं। तो चलिए tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा की जगह 15 डिग्री इंटू, इसको उतारिए, tan 20 डिग्री इंटू, अब इस को भी चेंज करेंगे, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो चलिए cot 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 70 इंटू tan 75। कोई दिक्कत, घटाया जाए, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, cot 75 tan 20 cot 20 होगा ना, और यहाँ tan 75। कोई दिक्कत। चलिए अभी हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट में बताए थे कि tan और cot एक साथ गुना होगा, एक ही मान के साथ गुना होगा तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए cot 75 डिग्री और tan 75 डिग्री कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, गुना tan 20 डिग्री और cot 20 डिग्री कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 1 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा। गधा नाम कटा के एलकेजी में लिखवा लीजिए, 1 1 गुना होगा तो क्या होगा, 1 होगा। सही। हाँ, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 7 डिग्री। आगे का क्वेश्चन, tan बंधो आगे का क्वेश्चन, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री, दो ठो है बटा में है। उसी तरीके से एक को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर सॉरी cot स्क्वायर 90 माइनस 36 डिग्री, जैसे
tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा लिखे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री। इसको नहीं चेंज करेंगे, केवल ऊपर वाले को चेंज करेंगे, बताए थे 2 रहेगा तो 1 चेंज करना है, मिटाएंगे। हाँ चलिए घटाइए, cot स्क्वायर 54 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री, कैंसिल हो गया 1, या ट्रिकली कैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, कट के क्या होगा 1, स्क्वायर रहे क्यूब रहे 4 रहे पावर 100 रहे पावर n रहे, कट के क्या होगा 1, क्यों? क्योंकि n का पावर क्या होता है 1, सॉरी 1 का पावर n रहे तो क्या होता है 1। चलिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा उलझाने वाला क्वेश्चन है, अधिकतर लोगों को ये किसी भी हालत में उलझाता है। क्वेश्चन रहेगा cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 90 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इसका मान पूछता है व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। बताइए इसका मान कितना होगा बिना हल किए, जिसको अगर पता हो आंसर कमेंट में करेगा। पिछले वाले प्रश्न को कल हल की जाएगी, आप कमेंट में दिमाग लगाकर बताइएगा, उसका कोई भी पेन उठाकर सॉल्यूशन नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सोचे तो वो आंसर आ जाएगी, दिख जाएगी, अगर नहीं दिखे तो कल आपको वो क्वेश्चन बताया जाए।